वो मैडम आना चाहती थी, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने के कारण से वो नहीं आ पाई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और जहाँ तक कि ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 85 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और यह बैठक आज सुबह से ही चालू है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि तबीयत खराब होने के कारण सोनिया गांधी नहीं आ पाई और यही कारण है कि प्रियंका गांधी भी नहीं आ पाई। बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए और उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मोदी सरकार पर इस बैठक में जबरदस्त प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि मोदी सरकार हर मामले में विफल है। GST को आप आज रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यही GST आपने लाया था, तब आपने 4 टैक्स का स्लैब दिया था। कांग्रेस बार बार कहती रही है कि 1 टैक्स का स्लैब होना चाहिए, लेकिन पहले आपने 4 दिया, फिर अब आप 2 लेके आए हैं और खुद से डंका पीट रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना दोस्त बताते हैं और सीज फायर के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ट्रंप दावा करते हैं कि उनके ही प्रयास से सीज फायर हुआ। हालांकि ट्रंप ने दोस्त होने के बाद भी भारत पर टैरिफ लगाया और इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो विश्व का एक भी देश भारत के समर्थन में नहीं था। इतना ही नहीं, विदेश नीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पड़ोसी देशों के साथ भारत की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है और कुछ भी होता है तो भारत सरकार को किसी भी मामले की जानकारी नहीं हो पाती है। पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, श्रीलंका की बात कर ले, या अभी नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, तमाम सवालों का जवाब भूपेश बघेल दे रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बैठक सीट शेयरिंग को लेकर या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है, तो उनका साफ कहना था कि यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, इसमें महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की कोई बातचीत नहीं हो रही है। दिन भर विचार विमर्श होगा और फिर बारी बारी से मल्लिकार्जुन खड़गे पत्रकार को बताएंगे कि बैठक में क्या कुछ हुआ। इतना ही नहीं, आज राहुल गांधी पटना में अति पिछड़ा समाज के लोगों से बातचीत भी करेंगे और उसके बाद सामने निकल के आएगा कि क्या कुछ होता है। तो बहरहाल इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। जी ने अपने प्रारंभिक भाषण शुरू करने से पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि मैडम की तबीयत, वो मैडम आना चाहती थी, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने के कारण से वो नहीं आ पाया। साथ है मौसमी जी, देखिए, महागठबंधन की जब बैठक होगी और इस मामले में जब चर्चा होगी तो उस समय फैसले होंगे। आज तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा। राजनीतिक पार्टी अब समय समय पर कदम उठाती है और ये बिहार में भी आपने कहा, तेलंगाना के बाद और बहुत बार वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन चुनाव भी है और बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। सदाकत आश्रम में ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं वो बिहार के बारे में बात की है और जो रेजोल्यूशन जयराम रमेश जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें चर्चा हो रही है। मैं तो खड़गे जी के जो प्रारंभिक उद्बोधन है उसके बारे में ब्रीफ करने आपके लिए आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहाँ तक कि
ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया। लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीज़ा के मामले में जो फैसला लिया गया और लगभग 88 लाख रुपया प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी तो पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है, इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया, और कहीं निर्वाचन आयोग को बेफूट में आना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमज़ोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ED और IT या CBI का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमज़ोर हुआ है। और सबसे बड़ा प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है। और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने की।